नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है बीटा 1 एंड बीटा 2 मतलब स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। तो उसके लिए आपको μ1 μ2 μ3 μ4 सेंट्रल मोमेंट की फर्स्ट 4 मोमेंट आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर डेटा देखते हैं। तो डेटा आप देखो कि xi मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको दिए गए, उसके साथ में फ्रीक्वेंसी दिया है। तो जब फ्रीक्वेंसी दिया है तो तब मैंने थियरी में बताया था कि एक कॉलम का कैलकुलेशन ऐड हो जाता है। तो किस तरीके से प्रोसेस हमारा सेम है। सबसे पहले आप क्या करोगे, x बार फाइंड आउट करोगे। जब फ्रीक्वेंसी के साथ आपको डेटा दिया है तब आपको मीन की वैल्यू कैसे मिलती है, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई कैपिटल एन, मतलब स्मॉल एन भी आप लिखोगे तब भी सही है। कैपिटल एन लिख दिया है मैंने, वो इसलिए लिखा है क्योंकि कैपिटल एन मतलब कि फ्रीक्वेंसी का टोटल, कैपिटल एन मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का आपको टोटल करना है। सो 1 + 3 + 7 + 3 + 1, आपको कैपिटल एन की वैल्यू मिलेगी 15। सो कैपिटल एन आपका यहाँ पर 15 हो गया। अब एफ आई एक्स आई मतलब कि दोनों कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, 9 × 1 9, 10 × 3 30, 11 × 7 77, 12 × 3 36, 13 × 1 13। और फिर अब इस कॉलम का हम टोटल करेंगे और टोटल आपको मिलेगा 165। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे। सो 165 डिवाइड बाय कैपिटल एन मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल 15। तो इसका आंसर आपको मिलेगा 11 आपको मिलेगा। अब यहाँ पर x बार की वैल्यू आपको 11 मिल गया। अब एक बात साथ में यहाँ पर मैं समझा देता हूँ कि कई बार ऐसा होगा कि आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि बीटा 1 एंड बीटा 2 फाइंड आउट करो, या तो गामा 1 गामा 2 फाइंड आउट करो, मीन या तो वेरिएंस फाइंड आउट करो। तो यहाँ पर डेटा दिया, तो यहाँ पर बीटा 1 बीटा 2 लिखा है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट वो सेंट्रल मोमेंट का ही डेटा देंगे। कई बार ऐसा होगा कि यहाँ पर आपको डेसिमल में आंसर, डेसिमल में आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा। तो जब डेसिमल में आंसर मिलेगा तब आपको क्या करना है, अब उसको राउंड फिगर में कन्वर्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 11.5 आंसर मिलता तो आप अप्रोक्स उसको 12 लिख सकते हो। तो अप्रोक्स जो लिख दिया वो अज्यूम हो गया, अजम्पशन हो गया, तो तब वो कैपिटल ए की वैल्यू, अगर जब आपके पास कैपिटल ए की वैल्यू है तब इसका यूज करके आप रो मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। तो पहले आपको रो मोमेंट फाइंड आउट करना है, फिर दोनों के रिलेशन के फॉर्मूला, और उसके बाद में आपको सेंट्रल मोमेंट मिलेगा। तो आपको कई बार लॉजिकल इस तरीके से, छोटा एग्जाम्पल है, ज़्यादा मार्क्स है तो माइनर इस तरीके से ट्विस्ट कर देते हैं जो आपको एग्जाम में शायद समझ में नहीं आया, और आपने यहाँ पर 11.5 मिल गया और आपने 11.5 लेकर पूरा एग्जाम्पल सॉल्व कर दिया, तो आपका एग्जाम्पल गलत हो सकता है। तो आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट हमारा रेगुलर कैलकुलेशन अब एक्स आई माइनस एक्स बार। तो एक्स आई माइनस मतलब एक्स आई की वैल्यू में से 11 हमें माइनस करना है। सो 9 - 11 -2, 10 - 11 -1, 11 - 11 0, 12 - 11 1, 13 - 11 2। अब इसका आप टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 0। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पर ये टोटल नहीं करोगे तब भी चला, क्योंकि हमें नेक्स्ट कॉलम एक कैलकुलेट करना है। क्या, क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के साथ डेटा है। तो मैंने आपको पहले बताया कि फ्रीक्वेंसी के साथ कैलकुलेशन करना है और उसके साथ आपको फॉर्मूला लिखना है। तो यदि आपको टेबल के फॉर्मेट याद नहीं है तो आप पहले फॉर्मूला भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक कॉलम कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार। अब ये आपने कैलकुलेट करना है तो क्या है कि एक्स आई माइनस एक्स बार को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1 × -2 -2, 3 × -1 -3, 7 × 0 0, 3 × 1 3, 1 × 2 2। अब इसका टोटल करना है, 3 + 2 5, 3 + 2 5, सो -5 + 5 आपको यहाँ पर मिलेगा 0। अब दूसरा, फ्रीक्वेंसी के साथ एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर।
अब देखो फ्रीक्वेंसी के साथ क्या करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, मतलब ब्रैकेट का सिर्फ से स्क्वायर का है, तो आपको इसको समझना है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एक बार है, लेकिन ये जो एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार, तो आप यहाँ पर देखो कि एक्स आई माइनस एक्स बार 2 बार हो गया, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किया हुआ है, जो फर्स्ट इतना पार्ट है वो। तो उसके साथ क्या करना है, जस्ट एक्स आई माइनस एक्स बार, मतलब कि यहाँ पर जो कॉलम है इस कॉलम को आप लास्ट कैलकुलेटेड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करो, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले आपको एक्स आई माइनस एक्स बार इसका स्क्वायर करोगे और फिर फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पर अभी वैल्यू छोटी है तो आपको लगेगा स्क्वायर करके भी मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जब इसकी वैल्यू बड़ी मिलेगी आपको तब ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो बेटर है कि आपको 2 कैलकुलेशन की जगह पर एक ही करनी पड़ेगी, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन। तो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में आपको क्या करना है, ये जो लास्ट कॉलम आपने कैलकुलेट किया है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे उसके प्रीवियस कॉलम एक्स आई माइनस एक्स बार के साथ। तो देखो यहाँ पर एक्स आई माइनस एक्स बार है और ये फ्रीक्वेंसी के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन। और ये मल्टीप्लिकेशन में एक बेनिफिट ये है कि जब आप स्क्वायर करके करते हो तो कई बार माइनस प्लस की साइन की गलती कर देते हो, यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस 4, मतलब कि माइनस माइनस प्लस और 2 2 ज़ा 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4। अब इसका हमें टोटल करना है, 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 प्लस 4 14। नेक्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी के साथ एक्स आई माइनस एक्स बार का क्यूब और लास्ट कैलकुलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ एक्स आई माइनस एक्स बार का 4th पावर, तो 3rd पावर। अब यहाँ पर भी फिर से क्या करें, डायरेक्ट क्यूब नहीं कर देना, ये भी गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि प्रीवियस एग्जांपल में डायरेक्ट स्क्वायर क्यूब 4th पावर हो गया था, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है और देखो ब्रैकेट का फिर सिर्फ पावर चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी का पावर चेंज नहीं होता। तो यहाँ पर डायरेक्ट स्क्वायर या क्यूब नहीं कर देना। अब क्यूब है तो अब क्या करना है, ये जो स्क्वायर है उसको आप मल्टीप्लाई करोगे एक्स आई माइनस एक्स बार के साथ, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2, सो 4 2 ज़ा 8 और प्लस माइनस माइनस 3 1 ज़ा 3 प्लस माइनस माइनस 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, सो प्लस 3 माइनस 3 प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि 0 0, तो सो टोटल आपको 0 मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है लास्ट कॉलम को फिर से एक्स आई माइनस एक्स बार का जो कॉलम है उसके साथ मल्टीप्लाई, सो 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 और माइनस माइनस प्लस, नेक्स्ट 0 मल्टीप्लाई बाई 0, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16। अब इसका टोटल करने के लिए 16 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 16, तो टोटल आपको मिलेगा 38। अब ये पूरा टेबल आपने कैलकुलेट कर दिया। अब हमें कैलकुलेट करना है फर्स्ट 4 सेंट्रल मोमेंट। तो μ1 समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाय कैपिटल एन। अब इसकी वैल्यू, सो फर्स्ट आपको टोटल मिला था 0 डिवाइड बाय कैपिटल एन है 15। यहाँ पर ये भी याद रखो कि प्रीवियस एग्जांपल में स्मॉल एन लिख दिया था, इसलिए मैंने कैपिटल एन और स्मॉल एन लिखा है कि कैपिटल एन मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल और स्मॉल एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये दोनों में थोड़ा आप ऐसा मीनिंग दोनों का सेम, लेकिन आप बाइफरगेट करके क्लियर याद रख सकते हो। तो यहाँ पर आंसर आपको मिलेगा 0। नेक्स्ट μ2 समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार ब्रैकेट का स्क्वायर डिवाइड बाय कैपिटल एन। सो स्क्वायर का टोटल मिला है आपको 14 डिवाइड बाय 15, आंसर 0.9333। तो यहाँ पर देखो मैंने 3 बार 3 क्यों लिखा है, आप 93 तक भी लिख सकते हो, लेकिन याद रखो स्टेटिस्टिक्स के सब्जेक्ट में, इस चैप्टर में नहीं बता रहा हूँ, स्टेटिस्टिक्स के सब्जेक्ट में
ऑलवेज आपको आफ्टर डेसिमल मिनिमम 4 डिजिट लेना है। 5th डिजिट देखो, यदि 5 या 5 से ज़्यादा है तो 4th डिजिट इंक्रीज कर दो, यदि लेस देन 5 है तो उसको एज इट इज़ रहने दो, लेकिन याद रखो मिनिमम 4 डिजिट आफ्टर डेसिमल, तो याद रखना है, इतना तो कम से कम आपको लिखना है। नेक्स्ट है μ3 समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार क्यूब डिवाइड बाय कैपिटल एन। सो उसका टोटल तो आपको 0 मिल गया था, डिवाइड बाय 15, आंसर 0। नेक्स्ट μ4 समेशन एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार रेज टू 4 डिवाइड बाय कैपिटल एन। सो 38 डिवाइड बाय 15, आंसर 2.5333। ठीक है, तो ये आपको आंसर्स मिल गए। अब ये आंसर नहीं है, अभी आपको तो बीटा 1 बीटा 2 फाइंड आउट करना है, तो बीटा 1 बीटा 2 का हम यहाँ पर अब फॉर्मूला लिखेंगे। सो बीटा 1 का फॉर्मूला क्या था, दोनों के याद रखो, बहुत सिंपल है कि 1 है तो ऑड वैल्यू है, तो यहाँ पर पहले ऑड वैल्यू μ3 लिखोगे, तो नीचे आप लिख दो μ2। अब यहाँ पर 2 लिखा है तो उसके पावर में 3 लिख दो, और यहाँ पर 3 लिखा है तो उसके पावर में 2 लिख दो। इस तरीके से फॉर्मूला याद इजीली रख सकते हो। सो μ3 का स्क्वायर, सो μ3 का आंसर आपको क्या मिला था, 0। सो 0 का स्क्वायर डिवाइड बाय μ2 का क्यूब, μ2 का आंसर आपको मिला था 0.9333, सो 0.9333 और उसका क्यूब करना है आपको। सो इसका कैलकुलेशन 0 का स्क्वायर, सो 0 होगा, और 0 डिवाइड बाय आप कोई भी वैल्यू लिखोगे सो वो हो जाएगा 0। सो बीटा 1 का आंसर आपको 0 मिलेगा। सो नेक्स्ट बीटा 2, अब बीटा 2 का फॉर्मूला है, उसके अंदर ये इवन वैल्यू, सो इवन वैल्यू μ4 डिवाइड बाय μ2 स्क्वायर। सो μ4 का आंसर है 2.5333 डिवाइड बाय μ2 का स्क्वायर, मतलब 0.9333 का स्क्वायर। सो नेक्स्ट 2.5333 डिवाइड बाय 0.8710, इसका कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.90 समथिंग है। सो 8 है तो यहाँ पर आपको 91 कर देना है। सो बीटा 2 का आंसर आपको 2.91 मिल गया और बीटा 1 0। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों आंसर आपको मिल जाएंगे।